यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु सागर से भी गहरा, पूरब जितना है पश्चिम से दूर, ऊंचा है जितना ये आसमां, पूरब जितना है पश्चिम से दूर, ऊंचा है जितना ये आसमां। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु सब प्रेमों से है महान, तेरा प्रेम प्रभु सब प्रेमों से है महान। हमको पापों से मुक्ति देने दे दी तुमने हमें अपनी जान, हमको पापों से मुक्ति देने दे दी तुमने हमें अपनी जान। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु हमको दो तुम उसकी पहचान, तेरा प्रेम प्रभु हमको दो तुम उसकी पहचान। हाथ कीलों से छिदे हुए पसली में बर्छी के निशान, हाथ कीलों से छिदे हुए पसली में बर्छी के निशान। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, तब उनको कई प्रकार के मानवीय व्यवहार को देखना पड़ा। इस एपिसोड में उन मानवीय व्यवहार जो उनके प्रति हुए थे, उसके एक व्यवहार को हम देखेंगे। ये व्यवहार उसने किया है जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था, और वो बहुत प्रभु यीशु मसीह के 3 चेले जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब थे। प्रभु यीशु मसीह उनको हमेशा अपने साथ लिए रहता था, सारी अपनी अंतरंग बातें भी उनको बताता था,
वो थे पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो हम आज इस एपिसोड में पतरस के व्यवहार के बारे में देखेंगे। पतरस वही चेला था जो मछली का व्यापार करता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, मेरे पीछे हो ले। वो तुरंत अपना मछली का जाल वाल सब छोड़कर, अपनी नाव को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया और उसका बहुत ही निकट में रहने वाला चेला बन गया। ये वही पतरस है जिसको प्रभु यीशु मसीह 2 अन्य चेलों के साथ उस रूपांतर पहाड़ पर ले गया, जहाँ पर उसने देखा कि उसका रूप बदल गया, उसका चेहरा चमक उठा, सूरज जैसे उसका चेहरा चमकने लगा, उसका वस्त्र सफ़ेद हो गया, संगमरमर से भी सफ़ेद। ऐसा उसने वहाँ पर देखा प्रभु यीशु मसीह को। ये वही चेला है जिसने पानी में, गलील की झील में पानी में चलने का साहस किया और कुछ कदम पानी में चला भी। ये वही चेला है जब वो डूबने लगा, उसके विश्वास में जब कमी हो गई, जब वो इधर उधर देखने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया उसकी तरफ और उसको खींच लिया। ये वही चेला है जिसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखे। ये वही चेला है जो कहने लगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवित अवस्था में कई बार इन चेलों से कहा था कि मुझको मरना अवश्य है, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे मार डाला जाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पतरस ने यह भी कहा कि निश्चय तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू जगत का उद्धार करता है। ऐसा सब बोलने के बाद भी ये जब घड़ी आई तो उसके हम मानवीय व्यवहार को देखेंगे। उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, और इनकार भी किस किस तरीके से किया हमको देखना है। उसमें लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के कुछ पदों को हम ध्यान देंगे। यहाँ पर जब हम 40वें पद में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करो, परीक्षा में पढ़ने वाले हो। और प्रभु यीशु चाहता था कि परीक्षा में ना पढ़ो। फिर वो आगे बढ़ा और फिर उनसे कहने लगा कि तुम प्रार्थना करो, परीक्षा में पढ़ जाओगे। और फिर इसके पूर्व भी प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से कहा, पतरस से कहा कि हे शमौन, देख शैतान ने तुमको मांग लिया है और तुम इधर उधर भटक जाओगे, परंतु मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि तेरा विश्वास ना खत्म हो जाए। और उस समय हम देखते हैं कि पतरस क्या कहता है। 34वें पद में हम आते हैं तो वो कहता है कि हे पतरस, आज मुर्ग मांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा कि तू मुझे नहीं जानता। इतने दिनों प्रभु के साथ रहा, इतने दिन प्रभु के कार्य देखे, प्रभु के आश्चर्य कर्म देखे, प्रभु का रूपांतरण देखा,
मरे हुओं को उठाने वाले प्रभु यीशु मसीह को देखा, मरबो आज के दिन, आज की रात मुर्ग बांग देने के पहले वो 3 बार मुकर जाएगा और क्या कहेगा, मैं तो उसको जानता ही नहीं, मैं नहीं जानता। मगर उसके पहले के पदों में हम देखते हैं कि पतरस बड़े निश्चय के साथ प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि हे प्रभु, चाहे मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं कभी तुझको छोड़ूंगा नहीं, तेरा इनकार नहीं करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 45वें पद में। प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना पूरी करके जब आते हैं तो हम देखते हैं कि पतरस सो रहा है, वो जाग नहीं रहा है, वो सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह सब चेलों से कहते हैं, पतरस से भी कहते हैं, उठो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। अब हम देखते हैं आगे के पदों में कि एक बड़ी भीड़ आ रही है प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, जिसमें उनका जो अगुआ था, जो नेता था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था जिसका नाम यहूदा इस्करियोत था। और वो उस लोगों ने यीशु को पकड़ा। पतरस का साहस, पतरस का प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो विश्वास है अभी तक डगमगाया नहीं था। उसने तलवार को खींचा और जो महायाजक है उसके जो कर्मचारी है उसके ऊपर तलवार चला दिया और उसका कान अलग कर दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस घायल कर्मचारी को फिर से उसको चंगाई दी, उसका कान छू के उसको चंगाई दी। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया और सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ छोड़कर उस पहाड़ से, उस भीड़ के सामने से, उस लोगों के मध्य से भाग गए। प्रभु ने, हमारा प्रभु अकेला रह गया उस भीड़ के साथ। उस भीड़ में अकेला प्रभु हमारा रह गया और पतरस भी उस भीड़ में शामिल हो गया। जहाँ जहाँ ये भीड़ हमारे प्रभु यीशु मसीह को ले जा रही थी, वहाँ वहाँ पतरस भी भीड़ के साथ पीछे पीछे चला आ रहा। यहाँ तक हम देखते हैं कि पतरस का विश्वास प्रभु यीशु मसीह में डगमगाया नहीं था। पतरस वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या होगा ये सब वो देखना चाहता था। और हम आगे जाते हैं कि वो महायाजक के घर के आंगन में बैठता है, अन्य लोगों के साथ बैठता है, प्रभु के दुश्मनों के साथ, प्रभु को इस दुनिया से मौत के घाट उतारने की साजिश करने वालों के साथ वो बैठा हुआ है। तब वहाँ पर एक युवती आती है जो उसका चेहरा देखती है, क्योंकि वहाँ पर आग से लोग ताप रहे थे, आग के सामने ताप रहे थे। उसने उसका चेहरा देखा, पतरस का। उसने उससे कहा, हे पतरस, हे मनुष्य, क्या तू उसके साथ में नहीं? यहाँ से हम देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का
इनकार करना शुरू किया। हम क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? ये देखते हैं कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने चंद घंटों पहले कहा था कि हे पतरस, आज ही तू मुझे 3 बार इनकार करेगा और यह कहेगा कि हे मनुष्य, हे लोगों, मैं उसे नहीं जानता। कैसी बड़ी विडंबना है। कुछ चंद मिनटों पहले वो एक साहसी पुरुष था, वो देखना चाह रहा था। बाकी सब चेले प्रभु को छोड़कर भाग गए थे, परंतु पतरस साथ साथ चला और महायाजक के घर के आंगन के पास तक आ गया। परंतु वो प्रभु के दुश्मनों के साथ बैठ गया और वो यहाँ से प्रभु का तिरस्कार करना शुरू कर देता है। वो उस महिला से या वो नारी से कहता है कि मैं नहीं जानता ये कौन है। फिर एक और ने आके कहा, एक और पुरुष ने आके कहा कि तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस से कहा, हे पतरस, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है कि हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। ये दूसरी बार पतरस प्रभु को इनकार कर रहा। जब ये 2 इनकार पतरस का हो गया, तब वहां पर हम देखते हैं कि कुछ अंतराल हुआ। 1 घंटे के पश्चात एक मनुष्य और आ गया और उसने कहा कि मेरे को दृढ़ निश्चय है, मेरा पूरा अनुमान है, ये मैं पूरा सही रूप से बोल रहा हूँ, मुझको ये तथ्य मालूम है। उसने बड़ी दृढ़ता से कहा कि निश्चय ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, यह तो निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के साथ था, क्योंकि ये गलीली है। इसकी बोलचाल, इसका कहने का जो स्वभाव है, जो वो उसके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, वहाँ से ये प्रतीत होता है कि ये गलील प्रदेश का है और निश्चय ही ये उसके साथ है, प्रभु के साथ है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। न केवल वो प्रभु का इनकार कर रहा है, वो यहाँ तक कहता है उस मनुष्य से कि हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। तू बहुत सारी बातें कर रहा है, मगर मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तू क्या कह रहा है, मुझको कुछ भी नहीं मालूम। वो पतरस के मुंह से जब ये शब्द निकल रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि मुर्ग के बांग देने के पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला था कि आज ही रात तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा, उसको वो याद नहीं आया। उसको तब याद आया कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था, जब हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के पहले मुड़ के देख रहा है, पतरस की ओर देख रहा है, पतरस को निहार रहा है, तब उसको याद आता है कि प्रभु ने कहा था
कि आज की रात तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा, तू 3 बार मेरा इनकार कर जाएगा। तब वो उसको उसके मन में बड़ी ठेस पहुंची। उसको सब याद आ गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया हुआ समय, उसके आश्चर्य कर्म, उसका रूपांतरण, उसकी कही हुई बातें उसको सब याद आई और उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या कर दिया, अपने प्रभु को क्यों इनकार कर दिया। ये सब जब उसको याद आया तब वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। पवित्र शास्त्र हमको इस बात का आभास देता है। और फिर वे लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कई लोगों के पास ले गए और हम देखते हैं कि पतरस वहाँ पर नहीं रहता है। वो इस इनकार के बाद वहाँ से चला जाता है। उसको यहाँ पता लग गया कि प्रभु यीशु मसीह को अब वे लोग छोड़ेंगे नहीं, वो उसको जरूर क्रूस पर चढ़ाएंगे, वो बहुतों के पापों के लिए अपना प्राण देगा और फिर जी उठेगा। ये सोच के पतरस वहाँ से निकल जाता है। क्या इस घटना से, ये सत्य घटना से हमको सबक नहीं लेना है? प्रार्थना कितनी ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके इनकार के पहले पतरस से कहा था, प्रार्थना कर, तू मुझको इनकार करने वाला है, तू परीक्षा में पढ़ने वाला है। परंतु हम पतरस का व्यवहार देखते हैं, पतरस तो सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि हे पतरस, प्रार्थना कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर, विनती कर। मगर हम देखते हैं कि पतरस भारी नींद आ रही है, वो सो रहा है। क्या हम भी प्रार्थना के बदले में सोते रहते हैं? क्या प्रार्थना को समय नहीं देते हैं? क्या प्रार्थना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग नहीं है? हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परीक्षा में भी पढ़ देंगे और परीक्षा में पास भी नहीं होंगे। पतरस उसका एक उदाहरण है। कितना प्रभु के निकट रहने वाला, कितना प्रभु को जानने वाला एक व्यक्ति था पतरस। आगे जाके प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा चेला बना, जिसने अपना प्राण भी प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। पतरस ने, आगे जाके हम इतिहास को पढ़ते हैं, पतरस की जीवनी को पढ़ते हैं। ये वही चेला है जिसने प्रभु को इनकार किया हुआ है। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया तो वो प्रभु यीशु मसीह के दुश्मनों के साथ बैठा हुआ था। क्या उनकी संगति उसको करना था? प्रभु यीशु मसीह के जो दुश्मन हैं, जो उसको ले जा रहे हैं, जो उन्होंने ये ठान लिया है कि प्रभु यीशु को पकड़ेंगे और आज उसको क्रूस पर चढ़ा देंगे, वो उनके साथ में बैठा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह अपना समर्पण कर रहा था, वो दुश्मनों के साथ बैठा हुआ था, वो अपने जान देने को तैयार हो रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह के दुश्मनों के साथ बैठा हुआ था। क्या हम ये ऐसी गलती करते हैं? प्रभु के दुश्मनों के साथ कभी बैठ जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, वो प्रभु के दुश्मनों के साथ हम बैठ जाते हैं। हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के
दुश्मनों के साथ तो नहीं बैठते हैं। और हमारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में है वो दृढ़ता से है। प्रभु यीशु मसीह के दुश्मनों के साथ हमको नहीं बैठना। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। ये जो पतरस का जो वाक्य है, जो व्यवहार है प्रभु यीशु मसीह के लिए, ये बहुत ही हमको शिक्षा देने वाला है। हम कभी भी किसी भी समय परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर सकते हैं। प्रभु हम सबों की सहायता करे। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना न भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।